हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 20 दिसंबर 2023, दिन है बुधवार। और हम लोग जो है जनसत्ता न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखेंगे। काफ़ी अच्छे से न्यूज़ आज मिले हैं, मुझे पढ़ के तो बहुत मज़ा आ रहा था आज। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए जो आईपीएल हो रहा था और आईपीएल का जो है टीमों का सिलेक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बोली में बिके हैं, जिनका सबसे ज़्यादा रेट लगा है, वो है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टॉक। देखिए वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, मुझे नहीं लगा कि इसे जिक्र करना चाहिए था, लेकिन देखते हैं रेलवे वाला में एसएससी एग्जाम वगैरह में पूछ लेता है इसका, इसलिए ये महत्वपूर्ण के दायरे में आ गया है। फिर हम लोग अगले मुद्दे पे आएंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण फिर इसके बाद नज़र क्या आ रहा है। अब देश में जो है कोरोना जैसे मामले देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस पे जो है न्यूज़ को पढ़ते रहना होगा, क्योंकि अलर्ट यहाँ से मिलेगा हमें। हाँ, फिर नेक्स्ट मुद्दे पे हम लोग आएंगे। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोरोना का मामला जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि कर्नाटक में जो इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और यहाँ पे जो एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनको मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान करने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनको जो घर से बाहर निकलने के लिए भी निकलते वक्त जो है मास्क पहनने के लिए यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया गया। ठीक है, और इस पे जो है हमारे जो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जो है नज़र बनाए रखें। तो फिलहाल ये आर्टिकल को पढ़ते रहना है। इसके बाद जो है अगला इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, ये जो है कुछ मुद्दों को लेकर जो है ये थोड़ा नाराज हैं। देखिए यहाँ पे क्या कि ये है कल्याण बनर्जी, ये टीएमसी के नेता हैं, एमपी हैं। इन्होंने जो है इनका नकल करते हुए देखा और ये वीडियो को वायरल होते हुए देखा, तो ये जो है थोड़ा सा क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि जो असंसदीय व्यवहार कर रहे हैं ये, ठीक है, इतने बड़े नेता होकर और इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो और इसी को लेकर ये आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर जब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं और अच्छी खबरों को यहाँ पे जब तलाश रहे थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें जो मिला जिसको पढ़ना चाहिए, तो ये है मणिपुर में जो हिंसा। देखिए मणिपुर में हिंसा जो है लगभग जो है शांत हो ही रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो है अभी भी है जिसपे कि कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर धारा 144 लगा दिया गया है मणिपुर के एक जिला में। ठीक है, तो धारा 144 जो है आपका आईपीसी के तहत लगाया जाता है। ठीक है, आईपीसी का जो सेक्शन 144 है, उसके तहत जो है यहाँ पे 144 लगा दिया जाता है, ताकि यहाँ पर 5 लोग जो है अधिक इकट्ठा ना हो सके। और मुद्दा क्या है कि यहाँ पे जो मैताई जो समुदाय है, मैती समुदाय, उसको एसटी का दर्जा देने को लेकर ही जो यहाँ पर सारा कुछ जो है विरोध हुआ था। ठीक है, तो इसको नज़र में रखिएगा। फिर आइए देखिए अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग और निवेश को बढ़त की जरूरी, मतलब इसको बढ़ाना होगा। तो ये कैसे होगा, ये मतलब पॉसिबल कैसे होगा? तो ये आर्टिकल पूरा इसी पे दिया गया है कि देखिए अगर भारत को जो है अपने घरेलू मांग को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, तो 4 जो है चीज़ों पे काम करना होगा। जैसे कि अभी वर्तमान चुनौती की अगर बात करें, चुनौती क्या है अभी वर्तमान में, तो चुनौती की अगर बात करें तो देखिए भू राजनीतिक तनाव, ये तो है चुनौती। उसके बाद क्या है, वैश्विक मंदी, ये 2 चुनौती है जो है ग्लोबल लेवल पे। फिर है दूसरा क्या है कि भारत को यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, जिससे घरेलू मांग और इन्वेस्टमेंट बढ़े, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। तो देखिए सबसे पहला जो खाद्यान्न महंगाई है, ठीक है, जो फूड का इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करना होगा। दूसरा क्या होगा, रोजगार में हम वृद्धि करना होगा। तीसरा क्या है, और जो है योजना है, जो सरकारी योजना है, उसको लोगों तक पहुंचाते हुए और वहाँ पे लोगों की जो है परचेजिंग पावर को बढ़ाना होगा, और डीजल और पेट्रोल की जो कीमतों को कमी करनी होगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण, ठीक है, यहाँ पे और हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसके कारण जो है तेल की कीमतों में जो है गिरावट देखी गई है। तो ऐसे में जो है भारत को भी अपने तेल में जो है दाम को गिरावट करना होगा। तो ये आर्टिकल आपने देखा। फिर यहाँ पे जब हमने देखा तो घरेलू निवेशकों के दम पर जो है शेयर बाजार लगातार बढ़ रहा है। जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो लोकल इन्वेस्टमेंट है, उनके कारण जो है शेयर मार्केट में भी जो है वृद्धि देखी जा रही है। और भारतीय कंपनियों का जो विकास है अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो मूव करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए ग्रामीण इलाका में तो हमें जो है परचेजिंग पावर बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे जो है मनरेगा जो है काफ़ी मददगार करेगा। मनरेगा, ठीक है, मनरेगा यहाँ से क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो अर्थव्यवस्था में खर्च करेंगे, जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे ये स्कीम जो है काफ़ी जो है मददगार करेगा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि मनरेगा किस प्रकार रूरल इकोनॉमी में जो है अपना योगदान देता है। फिर हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि
जो क्रय शक्ति है, ठीक है, बाजार का, बाजार के जो है क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगा। देखिए अभी पेट्रोल और डीजल का दाम जो है गिर रहा है, नीचे रेट उसका नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पर रेट अगर कम कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 100 रुपये मिल रहा है, अगर ये 80 रुपये हो जाता है तो 20 रुपये लोगों को बचत होगा, और यही 20 रुपये जो है हमारा जो है इकोनॉमी में जाके खर्च होगा। तो ये आर्टिकल पूरा का पूरा इस पर जो है दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे VVI है, जो COP20 जो सम्मेलन हो रहा है वो दुबई में हो रहा है, ठीक है, UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, ये दुबई में हो रहा है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो है तेल का जो प्रति बैरल है $70 से भी कम हो गया। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है अपने मुद्दे पर चलेंगे, और नेक्स्ट अपने मुद्दे पर जाने के बाद यहाँ पे जो न्यूज़ मिल रहा है, देखिए वीवीपैट क्या होता है। जब आप वोट देने जाते हो ना, तो वहाँ पे जिस भी पार्टी को आप वोट देते हो, जिस उम्मीदवार को अगर वोट देते हो, तो जिसको वोट दिया है उसका एक बगल में बॉक्स रखा होता है, वहाँ पे एक पर्ची दिखता है, यहाँ पे एक स्लिप टाइप निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कमल पे वोट दिया, तो यहाँ पे जिस प्रत्याशी को आपने वोट दिया उसका जो यहाँ पे सिंबल दिखेगा, और जिस पार्टी का आपने दिया है उसका जो सिंबल दिखेगा, और वो जो पर्ची कुछ सेकंड के बाद जो है वो बॉक्स में नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वीवीपैट का जो पर्ची आता है उसको बॉक्स में ना डालकर उसको जो है मतदाता को दे दिया जाए, ताकि यहाँ पे सत्यापित किया जाए कि जिस पार्टी को वोट मिल रहा है वो सही है या नहीं है। देखिए यहाँ पे कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टियां हो, जब भी इलेक्शन हारती है तो वो लोग जो है ईवीएम को जो है दोष देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही नीच हरकत है। जब अगर आप हारते हैं तो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी गलतियों को जो है वहाँ पे रिव्यू करना चाहिए, और फिर जाके आपको आगे काम करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी पार्टी अगर हारती है और ईवीएम पे जो है जो दोष करती है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि चुनाव आयोग ने बोला है कि अगर आपको आपत्ति है तो आपको जो है आप प्रूफ के साथ आइए यहाँ पे, और आपको जो यहाँ पे आप यहाँ पे परीक्षण कीजिए, प्रूफ कीजिए कि हाँ ईवीएम जो है सही नहीं है। जब इस तरह की बातें चुनाव आयोग कहती है तो कोई भी पार्टी वहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। फिर आगे जब हम लोग मूव करेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल की ओर अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि जो कि सबसे अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, रुपये की पैसे की गिरावट अभी डॉलर के मुकाबले जो है 83 रुपया 19 पैसे चल रहा है। अगर आपको $1 चाहिए ना, तो आपको 83 रुपया 19 पैसे आपको पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पाउंड के साथ, यूरो के साथ और येन के साथ, युआन के साथ अपना कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि किसके मुकाबले जो भारत का रुपया जो है मजबूत है या कमजोर है। फिर बात करेंगे, देखिए धन संप्रेषण क्या होता है। भारत के जो नागरिक है वो बाहर विदेशों में जो काम करते हैं, काम करने के बाद जो उनको पैसा मिलता है वो अपने लोगों को अपने भारत में जो है ट्रांसफर करते हैं, उसी को बोलते हैं धन प्रेषण। और भारत ऐसे करने में जो है नंबर 1 पे है। इसके बाद आता है मैक्सिको, उसके बाद आता है अमेरिका, ठीक है, सॉरी मैक्सिको सेकंड नंबर पे है और चीन दूसरे नंबर पे, भारत जो है पहले नंबर पे रेमिटेंस के मामले में। देखिए सबसे फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलेगा, 125 अरब अमेरिका डॉलर जो है भारत ने जो है भारत के लोगों ने भेजा है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, तो विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला, उसमें संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है यहाँ पे यूएई के साथ जो है दिरहम और रुपये के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते के चलते ऐसा जो है बढ़ा है। क्योंकि भारत जिस कंट्री के साथ मतलब जैसे मान लो 125 जो है अरब अमेरिकी डॉलर का भारत में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा किस कंट्री से आ रहा है, यूएई। आप इसको भी याद रखिएगा, यूएई। और सेकेंड पे कौन सा है, तो अमेरिका है, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक जो है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला है, प्रवासन और विकास रिपोर्ट, ये भी याद रखिएगा। प्रवासन और विकास रिपोर्ट जो है विश्व बैंक निकालता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा VBI। आप इन्हें एकदम ध्यान रखिएगा। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। देखिए विश्व बैंक ये जो है ना आपके, हाँ, विश्व बैंक और प्रवासन रिपोर्ट, ये दोनों को याद रख लेना है। फिर यहाँ पे याद रखना है कि यूए का जो करेंसी दिरहम है, 2 फैक्ट निकल के यहाँ पे सामने आया। और भारत जो है धन संप्रेषण के मामले में टॉप पर है, सेकंड नंबर पे है मैक्सिको एंड थर्ड नंबर पे चाइना, फोर्थ नंबर पे है फिलीपीन। इस फैक्ट को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है फिर अब अगले मुद्दे पे हम लोग आते हैं। तो वैश्विक स्तर पर जो भारत का जो कद है बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, देखिए चंद्रयान मिशन की सफलता के कारण जो है बाकी देशों ने भारत की जो इस कार्य को सराहा है, ठीक है, इस प्रयास को सराहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया और अन्य वैश्विक संगठन द्वारा चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, भारत के आर्थिक सुधार की जो है यहाँ पे तारीफ की है भारत के। फिर कोविड टीका के में जो मैत्री जैसे कार्यक्रम को भी लेकर जो है अन्य देशों ने भारत की प्रगति को सराहा है। फिर है
कि वो अपने नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और जब तक विकसित का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक वो कोयला का यूज करते रहेगा भारत। तो भारत का भी कहना सही है, क्योंकि भारत जो है अपना हित देखेगा सबसे पहले, क्योंकि कोई भी कंट्री हो चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले वो अपने नागरिकों का हित देखता है, ठीक है। तो भारत भी इसलिए पीछे नहीं रहता है। फिर बात करेंगे केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया जो है नवाचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रहा है और संयुक्त अरब अमीरात, इसका आप नाम याद रखिएगा, यहीं पर जो अभी COP28 जो सम्मेलन हो रहा है और वर्ल्ड बैंक ने एक भारत की जो आर्थिक प्रगति है, GDP जो विकास दर है 6.3 जो है बोला है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। फिर आगे जब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे जो हमें नजर आ रहा है महत्वपूर्ण के, तो देखिए चाइना का कुछ क्षेत्र को याद रखिएगा, क्योंकि अब जो है UPSC एग्जाम ऐसे ही पूछता है। तो सिनजियांग जो उइगर स्वायत्त क्षेत्र जो है ये आपका हिमालय और तिब्बत से सटा हुआ एरिया है। तो यहाँ पर भूकंप आया है जिसमें से 118 लोगों की मृत्यु हो गई है। और गांसू किन्घई प्रांत कहाँ है, तो चाइना में। ऐसे से पूछ देगा कि गांसू किन्घई जो है किन देशों में सटा है, तो नेपाल दे देगा, भूटान दे देगा, चाइना दे देगा, तिब्बत दे देगा। तो आप यहाँ पे गांसू किन्घई छात्र जो है चाइना में है, ठीक है। सिनजियांग भी आपका चाइना में ही है। यहाँ पे 6.2 जो है रिक्टर पे जो है यहाँ पे भूकंप देखने को मिला, जिससे 118 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके पीछे का कारण क्या क्या देखिए, अभी भी जो है ये क्षेत्र जो है हिमालय और तिब्बत के क्षेत्र में सटा हुआ है, किन्घई प्रांत सटा हुआ है। तो वहाँ पे जो है भी महाद्वीपीय प्लेटों का जो हलचल देखने को मिल रहा है, अभी भी प्लेट जो है मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो वहाँ पे भूकंप आना जग जाहिर है, ठीक है। ये अच्छा आर्टिकल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर देखिए कृत्रिम बारिश, सबसे अच्छा आर्टिकल ये है आर्टिफिशियल, इसको बोलते हैं रेन, आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं। अभी क्या हो रहा है, दिल्ली में प्रदूषण तो किसी से छुपा नहीं है, वहाँ पे जो है स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं देखने को मिल रहा है। तो प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश का उपयोग करने पे बात किया जा रहा है, लेकिन ये जो उपाय है काफी महंगा है, काफी कॉस्टिंग है, इसमें बहुत कॉस्ट लगेगा, ठीक है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर को आप एरिया कवर करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, काफी महंगा हो जा रहा है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे जो है महंगा को कॉस्टिंग है उसको कम करने की बात की जा रही है, और ऐसा टेक्नोलॉजी पे जो है समाधान करने की बात की जा रही है जो कि परमानेंट हो, ठीक है, मतलब परमानेंट हो। फिर हम लोग बात करेंगे क्लाउड सीडिंग क्या होता है। देखिए क्लाउड सीडिंग क्या होता है, यही जो है प्रक्रिया से जो है आर्टिफिशियल जो है रेन यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। देखिए 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगर आपको बारिश करवाना तो 1 करोड़ रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, 1 करोड़ रुपया। तो ये काफी महंगा हो जाता है, ये अल्पकालीन है, इससे जो है हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। फिर क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, एक विमान का प्रयोग करके बादलों पर जो है सिल्वर आयोडाइड, याद रखिएगा, और क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड जैसे लवण का जो है यहाँ पर प्रयोग हो जाता है, लवण, ठीक है, छिड़काव करके, और वहां पे जो बादल में जो क्रिस्टल बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, और जो वहां पे जो ह्यूमिडिटी है मतलब आर्द्र है उसको जो है बर्फ के साथ चिपक जाता है, फिर बारिश होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर है आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल मुझे जो महत्वपूर्ण नजर आ रहा है वो एक बस ये है, यहाँ पर देख लीजिएगा स्पोर्ट्स सेक्शन में, कि आईपीएल का जो अभी नीलामी हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो है बिके हैं, उनका नाम आपको जो है फर्स्ट न्यूज़पेपर पे आपको दिखा दिया गया है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग जो है इस न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा हमारा इसी से रिलेटेड आएगा। अगर आपको चैनल हमारा पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करने के लिए स्वतंत्र है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।